नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 01 क्लासेस पे। कैसी चल रही है आप लोगों की एमबीबीएस की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। मेरे जो लेक्चर वीडियो हैं आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे, जो आप चाह रहे हो उनमें सीखने में। तो उसी के लिए मैं आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि डेटाबेस का टॉपिक है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, DDL, DML, DCL और DCL को डिवाइड किया गया DCL एंड TCL में। अगर फुल फॉर्म की बात करूं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये तो इनकी फुल फॉर्म होगी। लेकिन एक्चुअली में डेटाबेस में ये कैसे काम करती है, कैसे इनकी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है उसको लेके हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। मैं ये यूज कर रहा हूँ MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच में एक्चुअली हम क्या करेंगे, हमारी जो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो हमें कहीं तो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जो हमारे ओरेकल है उसकी वेबसाइट पे लाइव परफॉर्म करके भी क्वेरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या दूसरा आग अपने सिस्टम में एग्जाम्प इंस्टॉल कर लो। ऐसा ये वाला अगर आपने देखा होगा, आप लोगों को फेमिलियर होने चाहिए। मुझे जानता है एग्जाम्प इंस्टॉल करके आपको अपाची और MySQL, मेनली हमें MySQL की ज़रूरत है। तो ये सर्वर अगर रन हो रहा है तो आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें MySQL वर्कबेंच, और वहाँ से कनेक्शन ऐड कर लें। तो ये चीज़ें मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले से ही करके रखी है। तो यहाँ पे हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे, समझते हैं पहले कि क्या कुछ होता है, क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये जो कंटेंट मैंने सारा प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, ये आपको PDF में मिल जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पे वर्ड में दिख रहा होगा ये। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एक्चुअली में ये तीन ही मेन होती है, DDL, DML और DCL। लेकिन DCL को अपने सब्जेक्ट ने, अपने सिलेबस ने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। सिलेबस अगर आप लोगों को देखना है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये DML आ गया अपना, ये DDL आ गया, और ये DCL और TCL आ गया। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये हमेशा डेटा पे काम करता है, टेबल के। और जो हमारा DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा के टेबल पे काम मूव करते हैं। एक बार हमारे कंटेंट पे बेसिकली RDBMS ने तीन टाइप के अंदर हमारे डेटा को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तीनों के फुल फॉर्म आप देख रहे हो। जो TCL है वो DCL का ही पार्ट है, ऐसा कोई अलग से कुछ होता नहीं है। अब DDL जो हमारा होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप लोगों को समझना है कि जो डेटा डेफिनेशन है, यानी वो टेबल की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, किसी चीज की डेफिनेशन को बनाने, उसको बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितने कॉलम होंगे, उसके क्या होगी। तो सिर्फ और सिर्फ DDL डेफिनेशन पे काम करता है, डेटा पे काम नहीं करता। आप लोगों को पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसा सिलेबस में दे रखा है, DDL में हम ये चीज करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल को बनाना, अल्टर टेबल, अल्टर मतलब हो गया उसको वापस से एडिट के लिए ओपन करना। अल्टर ध्यान रखना है आपको, DDL में भी होता है और DML में भी होता है। लेकिन DML में जब होगा वहां पे डेटा अपडेट हो रहा होगा, और DDL में जब होगा यहाँ पे डेटा की डेफिनेशन चेंज हो रही है। डेफिनेशन मतलब कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई की कंस्टेंट लगाना है, की कंस्टेंट हटाना है। ये सारी चीजें क्या होती है हम देखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। या अपडेट करना है, ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, और रीनेम करना है। ये सारे सेक्शन ये हमारे इसी के अंदर आते हैं, किसमें, DDL में। तो फर्स्ट वन जो हमारा है, इसको लेके चलते हैं। क्रिएट टेबल कमांड का मतलब क्या होता है, एक टेबल को क्रिएट करना। उसके लिए हमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स चाहिए। एट्रीब्यूट्स अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, और जो रोज होती हैं उनको डेटाबेस में टपल बोला जाता है। और टेबल को रिलेशन बोल देते हैं। ये कई बार ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय टपल इन ए रिलेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन इन ए डेटाबेस। की कंस्टेंट्स मतलब हमारा कोई डेटा है वो नॉट नल है या कैसा है, वो हमें देखते हैं। ये सब आप थ्योरेटिकल पोर्शन है। डेटाबेस में जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल में हमारे क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स यानी टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं।
और टेबल को डिफाइन करने के लिए हमें कॉलम का कुछ भी नाम देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वो कॉलम किस टाइप का है, यानी उस कॉलम में वैल्यू कैसी आएगी, उसमें डेटा किसी की एज आएगी, किसी का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, किस टाइप का, टेक्स्ट टाइप का डेटा, न्यूमेरिक टाइप का डेटा, कैसा डेटा, वो हमें बताना होता है। और प्रत्येक कॉलम की हम क्या है इंटीग्रिटी कंस्टेंट चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रिटी कंस्टेंट मतलब वो डेटा हमारा नॉट नल वगैरह है या नहीं है, कैसा। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल बना लेते हैं 01 क्लासेस की, और उसमें तो इसको करने के लिए हम सब कुछ लाइव करेंगे। मैं ये test2 नाम का डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, इसमें मेरी ऑलरेडी 2 ये टेबल्स बनी हुई है, तो जिनको मैं यूज में नहीं लूंगा अभी। तो चलो हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मान लो, टेबल का नाम हम रख रहे हैं 01 क्लासेस, ठीक है। और इसके बाद हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखना है वो लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके अंदर लिखेंगे हम एट्रीब्यूट का नाम। मान लो पहला एट्रीब्यूट ले लिया हमने यूजर आईडी। यूजर आईडी हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी न्यूमेरिक होनी चाहिए, ठीक है। फिर कोमा लगा दिया। उस यूजर आईडी के बाद मान लो मेरे को चाहिए यूजर नेम। यूजर नेम हमेशा वेरकेर में आएगा, और वेरकेर के हमें साइज देनी पड़ेगी। तो नेम क्या होता है हमारा, न्यूमेरिक नहीं होता, कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं। थर्ड मान लो हमने यूजर की क्वालिफिकेशन ले ली, तो उसका नाम क्वाली लेके, और इसको भी मैंने वेरकेर साइज 10 दे दी। कोई कहे सर न्यूमेरिक क्वालिफिकेशन ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी, जैसे मान लो बीटेक एमबीए वगैरह है, ये हमारी न्यूमेरिक होती है। और लास्ट मैंने एड्रेस ले लिया, और इसको भी मैंने वेरकेर और साइज दे दी मान लो 30, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है। लास्ट में सेमीकोलन लगाओ या मत लगाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम अभी यहाँ पे देखोगे सिर्फ 2 ही टेबल है। ये टेबल मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट करी, हमारी टेबल ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे हमारी ये टेबल बन चुकी है, ठीक है। इस टेबल में कोई हमारा, इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ दिखा नहीं रहा। तो ये तो होगी हमारी कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। अगर हम सबसे पहले सेलेक्ट ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम, ये टेबल का नाम आ गया। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे इसने क्या किया, ये जो हमारे निकाल के दे दिए, क्या टेबल की डेफिनेशन निकाल के दे दी कि आपके पास एक यूजर आईडी कॉलम है, यू नेम है, यू क्वाली, एड्रेस, यही तो बनाया था हमने। लेकिन अगर हमें देखना है कि इसकी कॉलम की हमने वैल्यूज क्या क्या दी है, उसके की कंस्टेंट्स क्या है, किसी में यूनिक लगाया नहीं लगाया, किसी को नोट नल लिखा है कि नहीं लिखा, तो कैसे करते हैं उसके लिए फिर हम इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डिस्क्राइब, पूरा आपको डिस्क्राइब लिखना है, डिस्क्राइब। फिर हमें जो टेबल जिसका डिस्क्रिप्शन चाहिए वो लिखेंगे हम 01 क्लास। जैसे हमने ये एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड आ गए, यानी कॉलम्स आ गए, और इनका टाइप दिखा दिया। जब हमने डेसिमल दिया था यानी न्यूमेरिक दिया था, ये वेरकेर आ गया। नल यस है, ये नल को अगर नॉट नल करना है तो क्या करना है, हमें बताना पड़ेगा कि हमने कुछ दी नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ हमने डाली नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारा किसी भी टेबल का हम ऐसे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सेकंड जो हमारा है वो अल्टर टेबल पे जाएंगे। अल्टर टेबल में मैंने जैसे आपको बताया था, या तो हम पहली चीज तो हम इसको देखते हैं, दिस स्टेटमेंट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल नॉट इट्स कंटेंट। मैंने बताया था टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके डेटा पे काम नहीं करते जब हम डीडीएल में बात कर रहे हैं। तो अगर हम कॉलम ऐड करते हैं तो उससे उसका स्ट्रक्चर में चेंज आता है, डेटा जो इंसर्ट है उसमें कभी चेंज नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें मान लो एक ये 4 फील्ड ही दिखा रहा है, यहाँ पे हमें एक और ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, क्वेरी क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर, फिर बताएंगे किसको एडिट करना है, टेबल को, टेबल का नाम देंगे, कौन सी टेबल को करना है, अल्टर टेबल 01 क्लास। अब हमें क्या करना है, हमें एक कॉलम ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम मान लो, कॉलम का नाम क्या देना है हमें, मोबाइल, मोबाइल नंबर। और ये मोबाइल नंबर किस टाइप का होगा ये भी हमें बताना पड़ेगा, न्यूमेरिक। और अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
ये बंद करके दिखा नहीं रहा, तो ये लास्ट में देखेंगे हमारा एग्जीक्यूट हो गया। वापस से अगर हम सेलेक्ट की कमांड चलाएंगे, ये देखो ये मोबाइल आ गया, और अगर वही हम डिस्क्राइब की कमांड को रन करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि लास्ट में मोबाइल और डेसिमल ऐड हो गया। इससे क्या ऐड किया हमने, अल्टर से टेबल का स्ट्रक्चर ऐड किया। अब हमारे नेक्स्ट क्या आता है, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम। एग्जिस्टिंग कॉलम में मान लो हमने जो किसी को वेर कर दिया है उसको न्यूमेरिक बनाना है या कुछ और डेटा टाइप में चेंज करना है, या हमने जैसे जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे ये नल हमारा यस पड़ा है, अगर किसी को नॉट नल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस सेम टू सेम वही प्रोसेस है, बस इसकी जगह जहाँ पे हमने टेबल कॉलम को ऐड किया था, ऐड लिखा था हमने, उसकी जगह हम मॉडिफाई यूज करेंगे। जैसे वही अल्टर टेबल मॉडिफाई क्या करना है उसका नाम दो, मान लो हमें ये वाला मॉडिफाई करना है, और इसके बाद में अगर हमें इसकी साइज चेंज करनी है, मान लो वेर कर जो हमने 10 दिया था इसको 20 करना है, 20 कर दिया, नोट नल लिखना है तो नोट नल लिख दिया। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये कह रहा है कि नाम में गलती है, बिल्कुल QUALI नाम गलत कर दिया था हमने, ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा। अब दोबारा से अगर हम डिस्क्राइब करके देखते हैं इसको, तो आप देखोगे हमने क्वालिफिकेशन है उसका साइज चेंज कर दिया और नल की जगह नोट नल हो गया, यानी ये अब नल नहीं देगा वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी हमने एक साथ ही कर लिया, इंक्रीज डिक्रीज कॉलम विड्थ। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक की कंस्ट्रेंट ऐड करना। अगर किसी टेबल बनाते वक्त, टेबल क्रिएट करते वक्त हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना भूल गए हैं, और मान लो हमें बाद में किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है कि वैल्यूज हमेशा यूनिक होगी, इसमें रिपीट नहीं होगी ना, सबसे बड़ी चीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हमें टेबल को सबसे पहले तो एडिट करना है। एडिट करने के लिए टेबल का अल्टर, फिर बताना पड़ेगा किसको अल्टर करना है, टेबल को करना है, फिर टेबल का नाम आ गया। अब उसके बाद क्या है, हमें की कंस्टेंट ऐड करना है, प्राइमरी की ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऐड। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड लिख रहे हो या न्यू लाइन में लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, हमें की कंस्टेंट ऐड करना है, तो हमें बताना पड़ेगा क्या ऐड करना है, कंस्टेंट। कंस्टेंट ऐड हो गया, उसके बाद उस कंस्टेंट का नाम देना पड़ेगा। मान लो हमें प्राइमरी की पीके के नाम से और अंडरस्कोर करके, बेसिकली पीके भी रख सकते हैं हम, लेकिन हम ये प्राइमरी की किससे रिलेटेड है, कैसा है, तो बेसिक स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, प्राइमरी की के बाद में हम टेबल का नाम लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। अल्टर टेबल और टेबल का नेम, फिर ऐड, क्या ऐड करना है, कंस्टेंट ऐड करना है, तो कंस्टेंट का नाम दे दिया। फिर हमें कौन सा कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी की कौन से कॉलम पे लगा रहे हैं, यूजर आईडी नाम पे, तो उसको कॉलम में, उसको ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में ऐड करके हम ये एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखते हैं वापस से डिस्क्राइब करके क्या हुआ। देखो यूजर आईडी पे लगाया था, यूजर आईडी पे ये हमारा की कंस्टेंट प्राइमरी की एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे ही अगर हमें यूनिक लगाना है तो उसके लिए यूनिक यूज करेंगे, और जहां भी लगाना है लगा सकते हैं। नेक्स्ट की कंस्टेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब ड्रॉप करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन देता हूं आपको। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम एक साथ दो प्राइमरी की लगा ही नहीं सकते किसी पे, तो उनको ड्रॉप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो आप जैसे प्राइमरी की को आपको ड्रॉप करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अल्टर टेबल, जो भी हमारा टेबल नेम है। अब ऐड की जगह हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, कंस्टेंट ड्रॉप करना है, कंस्टेंट। अब हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी की, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्राइमरी की ऐसे लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जो प्राइमरी की कंस्टेंट कहीं भी लग रहा होगा हमारा वो हटा देगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास इसको ड्रॉप करने के लिए, हम ये भी कर सकते हैं, ड्रॉप कंस्टेंट, प्राइमरी की ना लिख के जो भी कंस्टेंट हमें ड्रॉप करना उस कंस्टेंट का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये इसका नाम बनाया था, तो अगर मैं प्राइमरी की जगह ये नाम लिख देता हूँ, ड्रॉप कंस्टेंट, समझ रहे हो आप कंस्टेंट को उनके नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ,
मैं एक दो आपको की कंस्ट्रेंट का रन करके दिखाने वाला था। इस सॉफ्टवेयर में रन नहीं हो रही, पता नहीं क्यों, क्या इशू आ रहा है। तो हम लाइव ओरेकल पे आ गए, ओरेकल की वेबसाइट देख रहे हो आप। तो इसमें मैंने सेम टू सेम वही वेबसाइट बना ली। इसमें एक चीज़ और है, आप अगर आपको ये टेबल बनी हुई है, मैं इसको सर्च करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये। नॉर्मली उसमें क्या होता है, जो ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे थे माई SQL वाला, अगर हम इसमें करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और जो हमारा टेबल का नाम दे देते हैं, तो टेबल का पूरा अगर डेटा नहीं भी है तो नल नल करके वो हमारे पास कॉलम आए जा रहा है, पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है। जबकि ऑनलाइन जो हम ओरेकल में काम करेंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर जब तक इसके अंदर डेटा नहीं है इस टेबल के अंदर, तो ये हमें नो डेटा फाउंड दिखा रहा है। तो अगर बिना डेटा के हमें वेबसाइट का सॉरी बिना डेटा के हमें अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम फिर DSCRF डिस्क्राइब और टेबल का नाम लिखेंगे 01 क्लासेस। तो इसने ये यहाँ पे हमें दिखा दिया कि ये UID यूनेम वगैरह वगैरह ये है और ये है। बाकी लैंग्वेज क्वेरी सब कुछ सेम रहेगा। इसमें मैं कंस्टेंट लगा देता हूँ अल्टर टेबल 0 6 कंस्टेंट का नाम लिख के चलो 0 रख देते हैं। ये हमने लगा दिया UID। ये हमारा हो गया अल्टर। वापस से देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखोगे आप, अभी आपको कहीं पे ये ऐसा नहीं दिखा रहा। हमें हमने कंस्टेंट लगाया है, वो कंस्टेंट कहीं पे नहीं दिखा रहा है प्राइमरी के वगैरह। तो उसको देखने के लिए हमारे पास अलग से कमांड है इसके अंदर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कॉन्स कॉलम। डेटा डिक्शनरी आपने वर्ड तो सुना होगा कई बार, लेकिन कभी समझे नहीं क्या होता है। डेटा डिक्शनरी क्या होता है एक्चुअली में, ये डेटा डिक्शनरी मेटा डेटा को स्टोर करती है। अब बात आ रही है कि मेटा डेटा क्या होता है। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड द मेटा डेटा, यानी डेटा के बारे में डेटा। ये क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि हम टेबल है, टेबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इस टेबल की प्रॉपर्टी को ये अलग से हमारा डेटाबेस स्टोर करके रख रहा है। तो वो जो हमें जहाँ पे डिटेल मिलेगी, वो इसका नाम, उस टेबल का नाम या उस डेटा डिक्शनरी का नाम जहाँ हमें मिलेगा, वो है हमारी यूजर कॉन्स कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि वेयर डेटा पे हमारा टेबल का नाम ये। जब हम इसको रन करेंगे तो ये क्या दिखा देगा, ओनर जो भी है, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, टेम्परेरी कुछ भी नाम हो सकता है, इसको छोड़ दो। कंस्टेंट ये हमने बनाया था और ये टेबल नेम आ गया और इस कॉलम पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ही हमें एक और लगाना है, मैं कॉपी कर देता हूँ, टाइम बचेगा। ऐड कंस्टेंट PK 0 की जगह अब की बार यूनिक लगा देते हैं हम। यूनिक 0 नाम रख दिया मान लो इसका, और प्राइमरी की नहीं हमने लगा दिया यूनिक। ठीक है, और यूजर आईडी की जगह हम यूजर नेम पे लगा देते हैं। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये हो गया स्टार्ट। और वापस से अगर हम इसको देखेंगे, देखो हमारे पास दो कंस्टेंट हो गए। तो जो चीज वहां पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी सॉफ्टवेयर में, वो मैं क्या एग्जीक्यूट दिखाना चाह रहा था आपको, कि जब हमें कंस्टेंट को डिलीट करना है, कंस्टेंट को डिलीट करना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे करके उसका प्राइमरी की या यूनिक लिख के भी कर सकते हैं, या कंस्टेंट के नाम से भी कर सकते हैं। जैसे अल्टर टेबल, टेबल का नाम आ जाएगा हमारा वापस में। अब ऐड की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप कंस्टेंट और कंस्टेंट का नाम, मान लो हम कर रहे हैं U0, इसको ड्रॉप करना है। इसको एग्जीक्यूट करो, ये देखो टेबल अल्टर्ड हो गई हमारी। वापस से देख लेते हैं इसको, क्या अब कितना रह गया अपना। ठीक, अब एक रह गया, दूसरा कंस्टेंट चला गया। थर्ड क्या है हमारे पास, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल ड्रॉप करना बहुत आसान है, लेकिन ड्रॉप से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट, इनको समझने के लिए पहले हमें टेबल में एक डेटा इंसर्ट करते हैं। फॉर डेमो पर्पज मैंने ये डेटा एक बार इसके अंदर इंसर्ट कर लिया, कुछ भी लिख के। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्रोन को, तो ये यहाँ पे हमारा डेटा दिखा रहा है। ठीक है, ये क्यों दिखाया मैंने, ट्रंकेट और ड्रॉप के अंदर डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने ये इंस्टॉल किया है। बेसिकली क्या होता है, जब हम ड्रॉप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो
टेबल प्लस उसका डेटा वो सबका सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब हम ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तब सिर्फ टेबल का डेटा जाएगा, यानी टेबल का डेटा डिलीट होगा, टेबल की डेफिनेशन डिलीट नहीं होगी। जैसे ट्रंकेट कमांड एग्जीक्यूट करता हूं, ट्रंकेट टेबल 01 क्लासेस, ठीक है। अरे यार जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ट्रंकेट टेबल 01 क्लासेस तो आ गया टेबल ट्रंकेटेड, ठीक है। अब दोबारा हम देखते हैं एक बार, नो डेटा फाउंड, टेबल देखेंगे तो टेबल है हमारी। लेकिन यही मान लो एक बार मैं ये कमांड दोबारा इंसर्ट कर देता हूं, डेटा तो आ गया हमारे पास, चेक कर लो इससे। अब यही अगर मैं ड्रॉ ये काम करता हूं, छोटे अक्षरों में लिखता हूं, ये टेबल के नेम वगैरह के अंदर ये केस सेंसिटिव नहीं है, टेबल ड्रॉ। अब अगर आप चाहे डिस्क्राइब करो तो ये कहेगा भाई साहब किसको डिस्क्राइब, टेबल ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 01 क्लासेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब अपने को आगे फर्दर काम करने के लिए टेबल फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी। एक रीनेम हो रहा है, उससे हमारा डीडीएल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो ये दोबारा से हमने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना दी, इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ये डिस्क्राइब हो गया हमारे पास। अब मान लो इस टेबल का नाम स्टूडेंट से हमें कुछ और रखना है, यानी पावर हाउस रखना है मान लो। अब क्योंकि मैंने बताया था ये हमारा डीडीएल में चल रहा है, डीडीएल में टेबल की डेफिनेशन में अगर कुछ भी चेंज होगा, टेबल का नाम भी डेफिनेशन है, तो हम अल्टर कमांड रन करेंगे। सबसे पहले अल्टर टेबल, कौन सी टेबल, स्टूडेंट। अब इसका क्या करना है, स्टूडेंट का हमें रीनेम करना है, रीनेम टू मान लो पावर हाउस। तो अगर अब हम ये एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो टेबल अल्टर्ड, यानी नाम चेंज हो चुका है अपना। अब डिस्क्राइब स्टूडेंट करूंगा तो एरर देगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसकी जगह अगर मैं पावर हाउस लिखूंगा तो ये हमारा चेंज हो गया। तो ये सारी की सारी कमांड्स है जो मैंने आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। तो ये हमारा रीनेम तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है डीएमएल, डीएमएल जो काम करता है वो डेटा पे काम करता है, टेबल की डेफिनेशन पे नहीं। डेटा में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, और डेटा को लास्ट में फाइनली सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट इनटू लिखो, टेबल, टेबल का नाम लिखो और फिर जो वैल्यूज है कॉलम के अकॉर्डिंग दे दो। ये हमारी टेबल आ गई जिसका नाम हमने चेंज कर दिया था पावर हाउस। अब हम क्या है डीएमएल पे काम कर रहे हैं, है ना। डीएमएल में अब क्या है, हम डीएमएल में कौन कौन से कमांड रन कर सकते हैं। डीएमएल में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इंसर्ट करते हैं। किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ता है इंसर्ट इनटू, और फिर जहां किस में टेबल में इंसर्ट करना है तो टेबल का नाम लिखना पड़ेगा हमें। टेबल का नाम हमारा ये है। फिर क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन में तो क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखा और डायरेक्ट वैल्यूज कीवर्ड लिखो, और जिस ऑर्डर के अंदर हमारे कॉलम के नेम है उसे को ऑर्डर में आप वैल्यूज डाल दो। जैसे सीरियल आईडी मान लो आपने 2 इंसर्ट किया, एस नेम मान लो आपने विकास ऐड कर दिया, और एड्रेस मान लो आपने जयपुर लिख दिया, और एज मान लो आपने 20 लिख दी। और जब आप इसको इंसर्ट करवाओगे तो आप देखोगे 1 रो इंसर्ट होगी। तो हमें अगर डेटा देखना है तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम, स्टार का मतलब कंप्लीट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पावर हाउस, सिलेक्ट करके हमने इसको रन कर दिया। आपको स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा होगा, राइट साइड में एक रन का बटन है, उससे मेरा डेटा निकल के आ रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन, ठीक है। और यही मान लो अगर आपको कि सर एक ही आया, इसमें दूसरा डेटा दूसरा ऐसे इंसर्ट करवाना है, मान लो इसमें 1 कर दिया हमने और विकास की जगह विजय कर दिया, और जयपुर की जगह हमने कर दिया दिल्ली, और 20 की जगह कर दिया 22, ठीक है। तो ये रो इंसर्ट होगी, और अब अगर हम डेटा देखेंगे तो हमारे पास 2 रो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, ये वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये बैड तरीका होता है। अगर इसमें हम ऐसे करते इंसर्ट इनटू पावर हाउस
और हमने वैल्यूज दी, वैल्यूज में हमने क्या दिया 2,2 कर दिया, और जब हम इसको इंसर्ट करने लगे तो इसने कह दिया नॉट इनफ वैल्यूज। ठीक है, अब आपने क्या है नॉट इनफ वैल्यूज क्यों कहा, क्योंकि 4 कॉलम है और हम वैल्यूज दे रहे हैं 2 ही। आपने कहा कि यार मैं तो मैंने कोई कंडीशन थोड़ी लगा रखी है नेम और एड्रेस पे, कोई नहीं डालना चाहे तो भी मैं डेटा लेना चाहता हूँ यूजर का, है ना, ऐसी कंडीशन होती है ना, ये कंपलसरी डेटा नहीं है, फिर भी ये इंसर्ट नहीं करने दे रहा। अच्छा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बताएंगे वैल्यूज से पहले कि हमें कौन कौन से कॉलम के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करवाना है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे पावर हाउस के बाद में यहाँ पे SID को मैं एज कर दिया, और अब अगर हम इसको डेटा इंसर्ट करवाएंगे तो इसने हमारा डेटा इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हमने बताया कि 2 कॉलम के अगेंस्ट में 2 वैल्यू डाल दो, और जब हम ये नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या था कि 4 कॉलम के अगेंस्ट में 2 वैल्यू, तो जो पॉसिबल नहीं थी। तो देखो अब हमारा डेटा क्या आ गया, ये ID और एज आ गया। यही डेटा अगर सेम टू सेम अगर हम इंसर्ट करवाएं, बस अब की बार SID की जगह हम मान लो यहाँ पे S नेम दे दिया हमने, जो कि गलत है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और यहाँ पे ADD एड्रेस, तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। ठीक है, अभी तक हमने किसी कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना रखा, तब इस वजह से ये नल वैल्यू आ रही है। अगर प्राइमरी की बना रखा होता तो नल वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मान लो पहले मैं एक एंट्री डिलीट कर देता हूँ ये, और आपको हम प्राइमरी की लगा के फिर इंसर्ट करके देखते हैं। तो एक बार हम लास्ट वाले को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट DELET डिलीट फ्रॉम पावर हाउस। अब अगर मैं इतना ही एग्जीक्यूट कर दूंगा तो सभी डेटा को उड़ा देगा, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट रो को उड़ाना है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वेयर की, वेयर SNAME इक्वल्स टू 2, क्योंकि और किसी का SNAME 2 है ही नहीं। अब SNAME को हमने क्या बना रखा है, SNAME को हमने बना रखा है varchar। तो varchar के लिए हमें इसको कॉलन के अंदर रन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉलम मतलब सिंगल कोट में है ना। तो क्या है, एक तरीके से टेक्स्ट ऐड हुआ है। जो 2 है हमारा वो एज ए टेक्स्ट इंसर्ट था वहां पे, ना कि एज ए न्यूमेरिक। तो हमें सिंगल कोट में डाल के जब इसको किया 1 रो डिलीट हो गया। अब वापस से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा डेटा आ गया। ठीक है, और अगर हमें इसको प्राइमरी की बनाना है SID को, तो क्या बताया था मैंने, अल्टर टेबल का नाम पावर हाउस। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, कंस्टेंट ऐड करना है, ऐड कंस्टेंट का नाम दे दो PK पावर हाउस PH कर दो, और इसका नाम प्राइमरी की रख दो, और कौन से उस पर लगाना है SID, ये ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, तो ये अपने आप सारी कंडीशन लागू हो जाएगी जो प्राइमरी की होती है। देखो अभी ये डेटा है ना, हमने ये एग्जीक्यूट किया तो ये एरर आएगी कि ये बोल रहा है कैन नॉट वैलिडेट प्राइमरी की वॉलेटेड। अच्छा, इसमें क्या हुआ, प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट भी वैल्यू नहीं हो सकती, ये हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ उसको एक को उड़ा दिया। अब यहाँ पे देखो, इसको 2 और 2 दो अपने ऐड कर रखे, तो इसको भी हटाना पड़ेगा ना। तो इस वजह से हमारे प्राइमरी की, अच्छा मान लो अभी तो ये यूनिकनेस दिखा रहा है, ये एज 2 है तो किसी और में नहीं है, तो वेयर कंडीशन लगा के हम डिलीट कर देंगे। लेकिन मान लो यहाँ भी 2 होता, यहाँ भी 2 होता, कोई 2 रो में यूनिक कुछ नहीं निकल पाता, तो हम किसी एक सिंगल डेटा को हटा नहीं पाते बाय कमांड, है ना, ये इश्यू क्रिएट हो जाता। तो इस वजह से हम प्राइमरी की लगा के रखते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो ऐसी चीज हो जो हर रो को, प्रत्येक रो को किसी न किसी यूनिकनेस से डिटेक्ट कर पाए। अगर हमें वो रो कभी जरूरत पड़ी तो हम कैसे उठाएंगे उसको। तो मान लो एक बार इसको हटा देते हैं। अब जो कि एज न्यूमेरिक में है, तो हम कोट सिंगल कोट में वैल्यू ना देके डायरेक्ट वैल्यू देंगे। तो ये हो गया हमारा, और ये हमने रन किया। ठीक है, ये आ गया। और अब अगर हम इस पे प्राइमरी की लगाएंगे तो ये प्राइमरी की लग गई। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये। अब अगर जो हम वैल्यू ऐड कर रहे थे यहाँ पे, ये वाली इंसर्ट इनटू पावर हाउस, वहां पे नेम और एड्रेस दे रहे हैं और
प्राइमरी की का जो कॉलम है यानी एसआईडी उसको खाली छोड़ के इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसने क्या कह दिया, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू, इनटू कहाँ पे, एसआईडी में नल एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है हमारा प्राइमरी की। तो हमने क्या कहा कि चलो ठीक है, ये काम करते हैं, यहाँ पे एस आई डी ये लिखा और वैल्यूज में हमने 3 ऐड कर दिया और अब इसको एग्जीक्यूट करो। ये देखो हमारी रो क्या है, इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो इंसर्ट में ऐड करने के लिए ऐसे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, या कॉलम का नाम दे के कर सकते हैं और बिना कॉलम के नाम दिए भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू मान लो अपने को ऐड करनी है, तो हम अगर ये चारों वैल्यूज हैं हमारे पास तो ये हटा के हम डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं नेम सिटी, एड्रेस में डाल दिया मुंबई और एज डाल दी उसकी 22। अब इंसर्ट करेंगे तो 3 केस, ये फिर एरर दे दी, 3 थोड़ी और 3 नाम की तो वैल्यू डाल दी ना हमने, फिर से गलती कर रहे हैं, तो इसको 4 करके इंसर्ट करो, इंसर्ट हो गया। छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ठीक है, ये इंसर्ट हो गई हमारी। तो इससे हमने क्या सीख लिया, हमने डिलीट कमांड सीख ली, इंसर्ट कमांड सीख ली, डिलीट भी किया था ना हमने, डिलीट फ्रॉम और वेयर कंडीशन। अच्छा, डिलीट के साथ वेयर और हैविंग दो आता है, कई जगह पे हम वेयर यूज करते हैं और कई जगह पे हैविंग यूज करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, इसका आंसर आप लोग ढूंढो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आंसर चाहिए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, वहां क्वेश्चन पोस्ट करके उसका आंसर भी डालूंगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अपडेट कमांड। अपडेट किस लिए काम में आएगा, पहली चीज अगर अपडेट के साथ भी ये हमने विदाउट वेयर कंडीशन लगा दिया अपडेट, तो वो हर जगह अपडेट हो जाएगा। तो किसी स्पेसिफिक रो पे या कॉलम पे लगाना है तो हमें वेयर कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हम अपडेट करेंगे, अल्टर वल्टर नहीं करना इधर। देखो हमने एक ये अपडेट कमांड चलाई, अपडेट पावर हाउस सेट एड्रेस इक्वल्स टू सिटी। इंसर्ट इनटू से तो हमारी न्यू वैल्यू इंसर्ट हो जाती है, किसी कॉलम की एक स्पेसिफिक वैल्यू, मान लो इस कॉलम की वैल्यू चेंज करनी थी तो हमने यहाँ पे कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाया, डायरेक्ट लिख दिया अपडेट पावर हाउस एंड टेबल नेम अपडेट टेबल सेट एड्रेस इक्वल्स टू सिटी, यानी इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उन सबका नाम सिटी हो गया, जबकि हमें करना तो कुछ और था। ठीक है, तो इसमें रोल बैक होता है क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे, रोल बैक भी कैसे होता है। अब मान लो हमें सिर्फ ये जो वर्ड है वो सिर्फ यहाँ पे इस 3 कॉलम में चेंज करना था, तो अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे लिखेंगे, अपडेट पावर हाउस सेट, और क्या वैल्यू सेट करनी है, सेट एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली करना है, वेयर SID इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये हमने कंडीशन लगा दी कि सिर्फ इसका है ना, इसकी वैल्यू आपको ये करनी है। जब अगर हम सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे तो ये देखो, ये यहाँ पे हमारा ये अपडेट वैल्यू। आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, मान लो अपने को कोई नया कॉलम ऐड करना है XYZ के नाम से, तो जब आपने XYZ के नाम से कॉलम ऐड किया तो आपको सिर्फ डायरेक्ट ये लिखना है अल्टर टेबल ऐड और कॉलम का नाम और उसका टाइप लिख दो, ये ऐड हो गया। लेकिन जब ड्रॉप करना है आपको तो यहाँ जैसे लिखा है अल्टर टेबल सेम टू सेम लिखा, यहाँ पे ऐड था, यहाँ पे आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप की जगह XYZ कर दिया, तो ये समझ नहीं पाएगा XYZ क्या, टेबल डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी है, क्या करना क्या है, या कॉलम है। तो इसको बताने के लिए हमें यहाँ पे अलग से कॉलम लिखना पड़ता है कीवर्ड, कि जो मेरे को डिलीट करवाना है, ड्रॉप करवाना है, वो की एक एट्रीब्यूट है यानी कॉलम है, तो वो डिलीट हो जाएगा। अब हम एक सेलेक्ट कमांड वैसे तो देख लिया, सेलेक्ट करना है, मान लो सेलेक्ट स्टार करेंगे तो पूरा की पूरी टेबल उठ के आ रही है। मान लो सिर्फ हमें SID और नेम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट SID कॉमा S नेम फ्रॉम पावर हाउस। ठीक है, जितना चाहिए उतना रिजल्ट। आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो, किसी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको स्टूडेंट के आईडी और एज चाहिए, लेकिन एज एग्जैक्ट नहीं बताना है, आपको कुछ मल्टीप्लाई करके बताना है, तो आपने क्या किया, एज इंटू 100 कर दो। तो अगर कोई गैस करना चाहे तो वो गैस नहीं कर पाएगी ये क्या बता रहा है। तो देखो ये तो दिखेगा नहीं, कहीं रिजल्ट ही दिखेगा, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आप एडिशन भी कर सकते हो उसमें।
कहने का मतलब आप सेलेक्ट के साथ में कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। इससे सिर्फ दिखने पर ये डेटा चेंज हो रहा है, ना कि अंदर हमने कोई टेबल में चेंज नहीं किया है। टेबल में अगर हम नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे सेलेक्ट करने के लिए, तो वो जो ओरिजिनल डेटा है वो दिखाएगा हमें। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। कंट्रोल क्या होता है, जब आपने कई बार लॉगिन करके देखा होगा, कोई पोर्टल पे काम किया होगा, एक यूजर एंड होता है और एक एडमिन एंड होता है। एडमिन जो एंड होगा उसके पास कुछ पावर्स होती है कि किसी यूजर को मतलब सिर्फ वो अलाउ करे कि मैसेज पढ़ ही सकते हैं, मैसेज भेज ही ना पाए, चाहे टेलीग्राम ग्रुप की बात हो, है ना। कई जगह आपने देखा होगा सिर्फ ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज। तो उस कंडीशन में किसको क्या हमें ग्रांट करनी है कमांड, क्या क्या उसको हम पावर दे सकते हैं किसी यूजर को। तो जैसे मान लो क्या क्या हो सकती है कि टेबल को अल्टर करना, डिलीट। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें, रियल लाइफ का एक एग्जांपल लूं मैं आपको। मान लो किसी कंपनी में एचआर क्या होता है, जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का एक तरीके से हेड होगा, प्रशासन एस्टेब्लिशमेंट हेड होगा, जो उनका सैलरी कहाँ से आई, कब इंक्रीमेंट लगना है वगैरह वगैरह, उनकी सारी डिटेल एम्प्लॉयज की किसके पास रहती है, एचआर के पास रहती है। तो अगर उस एचआर है कोई, तो उसको हमेशा अल्टर का, डिलीट का, इंडेक्स, इंसर्ट, सेलेक्ट सब उसके पास पावर देनी है। कंपनी की पॉलिसी ऐसी है, तो उसके पास तो सभी पावर रहेगी अगर वो अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करेगा। लेकिन जो एंड यूजर है, जो वहां पे सिर्फ एम्प्लॉय है, एक सिंपल है ना, एचआर वगैरह नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एम्प्लॉय है, तो उसके पास क्या किसी और की डेटा चेंज करने का राइट हो सकता है? मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करनी है तो क्या कभी होगा? नहीं होगा। तो उसके पास सिर्फ रीड के राइट्स रहेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि यूजर कौन है। तो ऐसे ही मान लो अगर किसी को सभी वो देने हैं, तो हमें कमांड लिखनी पड़ेगी ग्रांट ऑल और ऑन स्टूडेंट एक्चुअली जैसे यहाँ पे क्या है, टेबल नेम, टेबल नेम, ठीक है। ग्रांट ऑल का मतलब ये सारी जो भी पावर्स है वो सब दे दो। किस पे दे दो? टेबल नेम, कौन सी टेबल पे, किसको देनी है? टू सचिन। कोई भी जो भी उसके यूजर्स होते हैं डेटाबेस में, यूजर्स होते हैं, यहाँ टेबल में नहीं होंगे। जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस को कौन एक्सेस करता है? एक कोई यूजर नेम और पासवर्ड। तो किसी भी डेटाबेस को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन से यूजर को कौन सी वो हमें देनी है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर को स्पेसिफिक देना है ऑल की जगह, तो हम ग्रांट, सेलेक्ट, अपडेट या अल्टर जो भी है कोमा देके ऑन स्टूडेंट अपनी जगह पे जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो हम पावर हाउस यूज कर रहे हैं, जो हमारे टेबल का नाम, और जो भी हमारा नेम होगा, यूजर नेम, ये विजय है, अजय है, या कुछ भी हमारा क्रिप्टिक, तो उसको राइट्स देने के लिए। तो रिवोक में क्या होगा, सिंपली बस वो सारे के सारे राइट वापस ले लेना। जैसे मान लो किसी से सिर्फ डिलीट का रिवोक करना है, तो रिवोक डिलीट ऑन स्टूडेंट सेम टू सेम है फ्रॉम अजय। यहाँ पे टू हो रहा था क्योंकि हम दे रहे थे, और ये फ्रॉम मतलब उससे वापस ले रहे हैं, ठीक है। अब एक कमिट और रोल बैक, ये दोनों बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं इसमें से और सिलेक्ट कमांड रखते हैं। ये हमारा आज का डेटा इसके अंदर, ठीक है, टेबल के अंदर। कमिट का मतलब होता है बेसिकली हमारे डेटा को सेव करना, ठीक है। आपको सर इंसर्ट हो गया, वो सेव तो हो गया, दिखाता हूं आपको। देखो अगर मैंने यहाँ पे, अच्छा, कमिट को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ कमिट लिखना पड़ता है। कमिट लिखा और मैंने रन किया, स्टेटमेंट प्रोसेस। कमिट का जस्ट अपोजिट होता है रोल बैक। रोल बैक मतलब मैंने कुछ एंट्री कर दी, उसको वापस से डिलीट कर दो। अब देखो, पहले मैं रोल बैक एग्जीक्यूट करने से पहले वापस से डेटा देखते हैं। ये इतना डेटा इंसर्ट था, इसको मैंने कमिट कर दिया, यानी सेव कर दिया। जैसे हम एमएस वर्ड में कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। रोल बैक किया मैंने, रोल बैक को एग्जीक्यूट किया, तो देखो क्या बताएगा, स्टेटमेंट प्रोसेस हो गया। लेकिन कमिट के बाद में कुछ है ही नहीं ना, कमिट तक सेव कर दिया, उसके बाद में हमने कुछ इंसर्ट किया ही नहीं। कुछ किया होता तो उसको ये डिलीट कर देता। अब समझने के लिए और हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ID 55, ठीक है, और ये मोहन, दिल्ली की जगह हमने लिख दिया बनारस, और ये हो गया 45। ये एक हमने इंसर्ट करवाया, डेटा इंसर्ट हो गया। दोबारा से देखते, ठीक है, ये आ गया हमारा। लेकिन अभी हमने कमिट कर दिया क्या? कमिट नहीं किया। तो अब अगर मैं इसको रोल बैक कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, स्टेटमेंट प्रोसेस होगी। दोबारा से सिलेक्ट का अगर मैं रन कर रहा हूं,
नहीं, यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ये इनका डेटाबेस में काम करें। ओरेकल ने अपने को इन्होंने ओरेकल वालों ने क्या कर रखा होगा, हर एग्जीक्यूशन के बाद में कमिट को ऑटो बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेट कर रखा है। तो जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर था उसमें अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बोले सर ऐसे सॉफ्टवेयर ही बदलते रहेंगे, रियल लाइफ में तो अपन किसी न किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे ना। अच्छा, ये इसको चलाना पड़ेगा, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारा चल चुका है। इसमें हमारे पास कौन सी टेबल है, सेलेक्ट कार फ्रॉम इसमें कोई डेटा इंसर्ट ही नहीं कर रखा हमने, मान लो इंसर्ट कर देते हैं, इनसे हमारी वैल्यू आ गई ऐसे ही। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया कमिट और कमिट को मैंने किया एग्जीक्यूट। कमिट एग्जीक्यूट हो गया अपना, नीचे देख सकते हो यहाँ पे हमारा कमिट एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं ये जो फर्स्ट वाली रो है इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, सेम टू सेम डेटा आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, टू मोहन की जगह भार्गव, बाकी सेम ही रहने दिए, बनारस को कुछ भी मान लो दिल्ली डीएल कर दिया। इसको इंसर्ट किया हमने, ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा, दो डेटा आ गए। अब मान लो किसी को पता चला कि यार ये एंट्री तो गलत हो गई, ये भार्गव इसका नहीं है, भार्गव किसी और क्लास का था, किसी और में इसमें एंट्री नहीं करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा रोल बैक। हमने कमिट नहीं किया आपकी बार, और रोल बैक जब हम करेंगे, ये देखो रोल बैक एग्जीक्यूट हो गया और इसको दोबारा से मैंने जैसे रन किया आपकी बार, जो पिछले वाला डेटा चला गया। क्यों चला गया, सिर्फ वो एक ही डेटा क्यों गया, ये क्यों नहीं गया, क्योंकि जब कमिट हो गया इसका मतलब वो सेव हो चुका डेटा। अगर मान लो इसको एग्जीक्यूट करके मैंने और कमिट कमांड रन कर दी तो दोनों डेटा आ रहे हैं। अब मैं रोल बैक करके भी अगर इंसर्ट करूंगा ना, ये नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कमिट कर दिया, इसको बोल दिया कि इसको सेव कर दो, तो भी ये डेटा रहेगा। समझ गए, कमिट मतलब सेव करना और रोल बैक मतलब डिलीट कर देना। यहाँ पे तो आप सोच रहे होंगे इनको सिंपल सा भी तो डिलीट कर सकते हैं ना, इतना बड़ा ये कमिट रोल बैक का क्या सीन है। कमिट रोल बैक में ये तो सिंपल सी क्वेरी है, जब मान लो कोई क्वेरी है वो बड़ी लंबी एग्जीक्यूट होनी है, कुछ बहुत सारी मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा है करना, और लास्ट में कहीं पे जाके इंसर्ट होना है। जैसा कि मान लो हमारा एटीएम है, एटीएम से जब हम पैसे निकाल रहे हैं तो एक जगह से डिडक्ट हो रहा है, दूसरे में कहीं पे क्रेडिट हो रहा है या कैश में निकल रहा है। तो अगर पूरा का पूरा एक खाते से निकल दूसरे में इंसर्ट हुआ, अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट है तो ही तो वो कंप्लीट माना जाता है। नहीं, कहीं बीच में एरर आ गई तो वो उसको रोल बैक होना पड़ता है। यानी या तो हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है या मतलब कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, बीच में कुछ नहीं होता कि आधा हुआ है कि नहीं। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन में कमिट और रोल बैक काम आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर इसी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इसके अंदर अगर आप जाओगे ना, एडिट में प्रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पे क्या है, इसमें ऑलरेडी ऑटो कमिट का एक ऑप्शन रहता है। पता नहीं यहाँ कहीं पे कमिट का ऑप्शन है, उसको ऑफ करना पड़ता है। अगर ऑफ नहीं करोगे तो ये आपको ये कर नहीं पाओगे, इसलिए ये ध्यान में रखो।